चाहेंगे सर आप? हम यही सरकार के आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, एलजी साहब से आगे, कि हमारे बच्चों को जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वो उनको ढूंढा जाए। अभी तो पानी भी ख़त्म हो गया, कम हो गया है बहुत उधर, तो कोई ऐसी मशीनरी का इंतज़ाम करें, लगाएं, जिससे वो मेरे बच्चे जो है हमको जिस भी हालत में है हमको मिल जाएं, ताकि हम उनका अपने हाथों से मतलब संस्कार या कोई भी चीज़ रीति रिवाज से करें। हम यही गवर्नमेंट से अपील करें। हम जो दरिया के किनारे रहने वाले लोग हैं उनसे भी यही अपील करते हैं कि अगर कोई मिलता है, कोई डेड बॉडी बाहर मिलती है, तो वो कम से कम पुलिस को चाहे हमारे नंबर पर इन्फॉर्म करें, हमको सूचित करें, क्योंकि ऐसा नहीं करे कि कोई किसी के साथ बीच में धकेल दें तो फिर वो कहीं नहीं मिलेंगे हमको। ये कहीं ना कहीं जो होंगे बाहर तो हमको सूचित करें कहीं। 5 तारीख को आपके पोते का जन्मदिन भी था। हाँ जी, 5 अगस्त को। हाँ जी, उसी दिन तो माँ का कर्म हुआ बेचारी का। हमको क्या पता था कि इसके जन्मदिन पर माँ का कर्म करना है हमने। और उनके पास बहुत साधन होते हैं, ये नहीं है फिर गए बाहर तो ढूंढ कर तो आगे थोड़ा बहुत देखा तो नहीं, उनके पास बहुत साधन होते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं वो। तो हम यही गवर्नमेंट के आगे अपील कर रहे हैं एलजी साहब के कि उनको किसी न किसी तरीके से उनको ढूंढे। गाड़ी मिलेगी तो हो सकता है हमको वही मिल है कि वो गाड़ी के बीच ना हो, गाड़ी मिल जाएगी तो हमको थोड़ा अफसोस हो जाएगा, थोड़ा बहुत साहस हो जाएगा अपने से कि वो जाए, तो फिर तो पता लग जाएगा भाई कहीं वो इसमें गाड़ी में नहीं है, तो आगे चले गए हैं कहीं, तो ऐसे गाड़ी निकल जाएगी तो फिर हमको सब पता लग जाएगा। जी आंटी, क्या कहेंगे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से? हम और कुछ नहीं आपसे पूछेंगे। कहते हैं, उनसे अपील करते हैं, दोनों हाथ जोड़कर गवर्नर साहब से जैसे भी होता है हमारे बच्चों को ढूंढ के हमारे को दे दे, हमारी गोद में भीख डाल, जैसे भी है उसको गाड़ी उसको उनको ढूंढने हमारे, ताकि हमें सो जाएगी हमारे बच्चे कैसे है कैसे नहीं है। ऐसे तो हम आस लगाए, आंखें ताड़ रहे हैं, दरवाजे की तरफ लगा देख रहे हैं, लेकिन उनका कोई नहीं पता चल रहा, बच्चों का कोई पता नहीं चल रहा। बस यही दुआ करते हैं गवर्नर साहब से, जैसे भी है जैसे भी हो, आपसे अपील यही हाथ जोड़ कर के हमारे बच्चे हमारे को दे दें, ढूंढ के दे दें, जैसे भी हो आप सब कुछ कर सकते हैं। उनको जैसे मशीनें जैसे भी लगा कर उनको ढूंढे वहाँ से। डीसी रियासी से भी हम अपील कर रहे हैं कि वो कहीं पानी का जो है वो पीछे से बंद करवाए, ताकि जल्दी से जल्दी उनको ढूंढ। मैं इनके सर को काफ़ी टाइम से जानती हूँ, बट ये हादसा होने के बाद पहली बार सर के घर में आई हूँ, और मैं यहाँ बैठ के ये सोचती हूँ कि यहाँ पे बच्चे खेलते होंगे, वहाँ पे बच्चे खेलते होते थे। अब उस रूम में जाइए, देखिए बच्चों ने दीवारों पे इतना प्यारी राइटिंग है, नाम लिखा हुआ है वहाँ पे बच्चों ने अपना, कहीं कुछ लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है बच्चों ने। मेरा देख देख के कलेजा फट रहा है मेरा, वो देख देख के। इनका क्या हाल होता होगा? मैं यही सोचती हूँ कि शाम का टाइम है, जैसे ये बताते हैं बच्चे अभी ट्यूशन पढ़ के आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितनी इनको आग लगती होगी अंदर से जब पूरा खाली घर दिखता है। अभी सर का ऑफिस का टाइम है, छुट्टी करके घर आते होंगे, वो उनको नहीं दिखते। भाभी किचन में दौड़ लगाती होगी, कभी बच्चों के पीछे भागती है, कहते हैं वो उनको नहीं दिख रहे। आज वो भाभी देखो ये है बेचारी इनकी। और तो गवर्नमेंट अगर थोड़ी इनिशिएटिव ले, इनकी हालत देखो क्या हालत है इनकी। ये दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं, अब आए तो कब आए। अगर उनकी डेड बॉडी नहीं मिली तो पूरी उम्र इंतजार करते रहेंगे कि शायद किसी किनारे पे जीवित पड़े हो, कहीं जिंदा हो, कहीं कोमा में हो, ये हो, सो बातें होती है। अगर सोच मैं तो यही कहती हूँ गवर्नर साहब से कि मेरा भाई और बच्चे वापस आ जाएं जल्दी, बस यही कहती हूँ, और सरकार से भी यही कहती हूँ मैं। ये जो महिला है रो रही हैं, ये राकेश कुमार भगत जो आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर थे, उनकी नानी जी है। खुद सोचिए ये बुजुर्ग हैं और अपने ही सामने अपने बच्चों को जिस तरह से राकेश जी की पत्नी का दाह संस्कार किया उन्होंने। अब तीनों कहाँ हैं? क्या सोच किस तरह से बीत रही कि उनके आंसू साफ इस परिवार के
हर एक सदस्य की आंख के आंसू साफ उनका गम, उनका दर्द बयां कर रहे हैं। पर इन तीनों सदस्यों मेरी जान ऐसे और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए नहीं, बच्चे मेरी जज्बी आती चैन, मेरे बच्चे मेरी जान। मैं चली जाती आके, मैं पीछे दिखा नहीं, दुख दिखा नहीं है, मैं पीछे मेरे ये ब्रांच है तुमने आगे सारे बच्चे मेरी जान तुमने शक्ल दिखला चाहे। गाड़ी का नंबर बता दीजिए। गाड़ी का नंबर है 0JK02 CM 7664। कलर क्या था गाड़ी का? मॉडल उसका सिल्वर कलर था जी। मॉडल डिजायर स्विफ्ट डिजायर। डिजायर। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, शुरू करने से पहले हमारे पास भी शब्द नहीं है उस दुख को बयान करने के लिए, उस गम को बयान करने के लिए। आज हम उस परिवार के बीच में आए हैं। राकेश कुमार, उनकी धर्मपत्नी, उनके 2 बच्चे। 26 जुलाई का वो काला दिन शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, इस परिवार ने भी नहीं सोचा होगा कि क्या क़यामत ढहने वाली है इस परिवार के ऊपर। आज 17 दिन हो गए हैं, ये परिवार गम में डूबा हुआ है। अंदाज़ा लगा सकते हैं एक एक पल क़यामत की तरह इनके ऊपर गुजर रहा होगा। बच्चे बड़े होते हैं, शादी होती है, दोते पोते होते हैं, माता पिता घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी उम्मीद बनती है, जीने का सहारा होते हैं। इस उम्र में आकर अगर बेटे से हाथ धो बैठते हैं, बहू से, 2 बच्चों से, ये वो आशा है जो सोशल मीडिया के माध्यम से हर घर तक पहुंचा, हर एक ने दुआएं की हैं। पर शुरू में जो हमने आपको पूरे फोटोग्राफ्स बताए हैं, आशा रानी राकेश जी की जो पत्नी है वो इस दुनिया में नहीं है। उनका अंतिम संस्कार किया गया पूरे रीति रिवाज के साथ। पर अभी तक इस उम्मीद में है, ना ही राकेश कुमार जी मिले, ना उनके 2 मासूम बच्चे मिले। अभी भी इस परिवार की आंखें टिकटिकी है। शायद कोई झोंका आए बाहर से, हवा का ही सही, पर यह खबर लाए कि वो वहाँ पर सही सलामत हैं। आप सब जानते हैं कि 26 जुलाई को क्या हुआ था। एक कार दुर्घटना में वो चारों लोग कोई पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं। कुछ दिनों के बाद राकेश जी की पत्नी का शव मिला, रियासी से उनका अंतिम संस्कार किया गया। पर तीनों की अब अभी तक कोई खबर नहीं, ना ही गाड़ी का पता है। और हर तरफ से दुआएं हो रही थी कि कब बारिश रुके, पानी रुके, फ्लो कम हो, कम से कम कहीं से तो पता चले उनका। पर अभी तक 17 दिन, एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक दिन किस तरह से गुजर रहा होगा, ये हम भली भांति जानते हैं। हम क्या, कोई भी इनका दुख कम नहीं कर सकता, पर इनके दुख में बराबर के शरीक हैं। पर आज हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन तक इन माता पिता की, इन पिता की, बहनों की, इस परिवार की जो आंखों से आंसू दिन रात छलक रहे हैं, उनके माध्यम से गुहार लगाएं कि जल्द से जल्द कुछ करिए, कुछ ऐसा करिए कि जो तीनों लोग अभी तक नहीं मिले, कम से कम उनकी कोई खबर तो आए, किसी हाल में भी हो, कम से कम इन तक पहुँचे तो सही। चलिए इनके पिता से बात करते हैं। सर, हम भी आपसे पूछने, कुछ नहीं हमारे समझ में आ रहा, हम किस तरह से आपका दुख पूछें, क्या करें, आप समझ हमें भी नहीं, हम भी स्पीचलेस हैं, हमारे पास भी शब्द नहीं है। पर आज हमारा यहाँ आना एक मकसद था कि आप लोग 17 दिन से लगातार उम्मीद में हैं कब उन तीनों का पता चलेगा, राकेश और उनके 2 बच्चों का। तो इसीलिए आज आप अपने चैनल के माध्यम से आपकी गुहार हम यहाँ की एडमिशन तक ज़रूर लाना चाहेंगे, सरकार तक लाना चाहेंगे कि जल्द से जल्द ऐसे इंतजाम किए जाएं, कम से कम इस परिवार की उम्मीद या इस परिवार का इंतज़ार तो ख़त्म हो। क्या कहना चाहेंगे सर आप? हम यही सरकार के आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, LG साहब से आगे, कि हमारे बच्चों को जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं,
वो उनको ढूंढा जाए। अभी तो पानी भी ख़त्म हो गया, कम हो गया है बहुत उधर, तो कोई ऐसी मशीनरी का इंतजाम करें, लगाएं, जिससे वो मेरे बच्चे जो है हमको जिस भी हालत में है हमको मिल जाएं, ताकि हम उनका अपने हाथों से मतलब संस्कार या कोई भी चीज़ रीति रिवाज से करें। हम यही गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं। और अपने इनके जो स्टाफ जिन मतलब अपना इनका जो भी रेलवे का जो जितना भी डिपार्टमेंट है, हम उनके आगे भी यही विनती करते हैं कि उनका जल्दी से जल्दी जो हमारा सहयोग करें और हमें उनका डेड बॉडी जो लिखा है। और लोगों के साथ भी, लोग जो वहाँ के रहने वाले हैं लोकल, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। जितने भी है वहाँ के सरपंच साहब हैं, लंबड़दार जी हैं, अब उनका नाम क्या लेना बेचारों का, तो उन्होंने भी बहुत मदद की और वो रोज़ डेली का डेली सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उनको। तो हम जो दरिया के किनारे रहने वाले लोग हैं उनसे भी ये अपील करते हैं कि अगर कोई मिलता है, कोई डेड बॉडी बाहर मिलती है, तो वो कम से कम पुलिस को चाहे हमारे नंबर पर इन्फॉर्म करें, हमको सूचित करें, क्योंकि ऐसा नहीं करे कि कोई किसी के साथ बीच में धकेल दें तो फिर वो कहीं नहीं मिलेंगे हमको। ये कहीं ना कहीं जो होंगे बाहर तो हमको सूचित करें कहीं ना। 5 तारीख को आपके पोते का जन्मदिन भी था। हाँ जी, 5 अगस्त को। हाँ जी, कर्म हुआ उसी दिन तो माँ का कर्म हुआ बेचारी का। हमको क्या पता था कि इसके जन्मदिन पर माँ का कर्म करना है हमने। और पढ़ने में भी बहुत लायक था, ऐसी बात कोई नहीं थी उसकी बड़े की। बहुत अच्छे नंबर लिए उसने 8th में, 9th में भी अच्छे। सब स्कूल के जितने भी थे सब टीचरें आई थी, सब जहाँ पर हमारे, तो सब बेचारी रो रही थी उसको सुनकर बेचारी को देख के, तो बहुत सब रो रहे थे बेचारे आके। तो हम यही गवर्नमेंट के आगे अपील करते हैं, उनके पास बहुत साधन होते हैं, ये नहीं है भाई गए बाहर तो ढूंढ कर तो आ गए, थोड़ा बहुत देखा तो वो नहीं, उनके पास बहुत साधन होते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं वो। तो हम यही गवर्नमेंट के आगे अपील कर रहे हैं एलजी साहब के कि उनको किसी न किसी तरीके से उनको ढूंढे। गाड़ी मिलेगी तो हो सकता है हमको वही मिल है कि वो गाड़ी के बीच ना हो, गाड़ी मिल जाएगी तो हमको थोड़ा अफसोस हो जाएगा, थोड़ा बहुत साहस हो जाएगा अपने से कि वो जाए, तो फिर तो पता लग जाएगा भाई कहीं वो इसमें गाड़ी में नहीं है, तो आगे चले गए हैं कहीं। तो ऐसे गाड़ी निकल जाएगी तो फिर हमको सब पता लग जाएगा। बताना चाहेंगे दर्शकों, राकेश कुमार भगत जो कि आरपीएफ यानी रेलवे में कार्यरत थे, सब इंस्पेक्टर थे, पर किसी ऑफिशियल काम से श्रीनगर की तरफ रवाना हुआ थे। सोचते हैं चलिए परिवार को भी साथ ले जाएंगे, पर शायद राकेश कुमार, उनके परिवार को बिल्कुल इस चीज़ की भनक नहीं थी कि आने वाला समय किस तरह से काल बनकर टूटने वाला है। आज उसी काल के चलते हर आंख आज नम है उनके परिवार की। पर प्रशासन क्या कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों नहीं अभी तक 17 दिन से इतनी कोशिश करनी चाहिए थी कि जल्द से जल्द इनके परिवार को, जो 3 सदस्य हैं, अभी तक उनका कोई भी वेयरअबाउट्स का नहीं पता, उनका कोई नहीं पता कहाँ है, किस हालत में है, किधर है, गाड़ी नहीं मिली। पर कहीं ना कि प्रशासन को अब इनिशिएट लेकर इस पर ज़रूर कोई जल्द से जल्द कोई ऐसी कार्रवाई, ऐसी मशीनरी लगानी चाहिए, क्योंकि अब तो बारिशें भी फ़िलहाल काफ़ी दिन से बारिश भी नहीं आई है, तो पानी का फ्लो भी कम हो चुका है, तो इस समय ढूंढने में आसानी होगी। जल्द से जल्द कीजिए। हम भी अपने चैनल के माध्यम से डीसी जम्मू से अंशुल गर्ग बड़ा ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये वीडियो भी हम उन तक पहुंचाएंगे। पर कहीं ना कहीं हमारी जनता का समर्थन बहुत अनिवार्य है हमारे लिए इस वीडियो में। खास करके इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, ताकि हर जन तक ये वीडियो पहुँचे। अगर कहीं उन तीनों का कोई भी अता पता लगता है, हम फ़ोन नंबर भी दे देंगे, आप उस फ़ोन पर ज़रूर कांटेक्ट करिए, यहाँ स्थानीय पुलिस स्टेशन में। चलिए उनकी माता जी से बात करते हैं। जी आंटी, क्या कहेंगी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से? हम और कुछ नहीं आपसे पूछेंगे, कहते हैं उनसे अपील करते हैं, दोनों हाथ जोड़कर गवर्नर साहब से जैसे भी होता है हमारे बच्चों को ढूंढ के हमारे गोद में भीख डाल, जैसे भी है उसको गाड़ी के उसको उनको ढूंढने हमारे, ताकि हमें सो जाएगी हमारे बच्चे कैसे हैं कैसे नहीं है।
ऐसे तो हम आस लगाए आंखें ताड़ रहे हैं, दरवाजे की तरफ ले लगा कर देख रहे हैं, लेकिन कोई उनका कोई नहीं पता चल रहा, बच्चों का कोई पता नहीं चल रहा। बस अब यही दुआ करते हैं गवर्नर साहब से, जैसे भी है जैसे भी हो, आपसे अपील यही हाथ जोड़ कर के हमारे बच्चे हमारे को दे दें, ढूंढ के दे दें, जैसे भी हो आप सब कुछ कर सकते हैं, उनको जैसे मशीनें जैसे भी लगा कर उनको ढूंढे वहाँ से। ये हाथ जोड़ कर यही अपील करते हैं हम। इस माँ के आंसू आप साफ तौर पर देख रहे हैं और अपने एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार लगाते हैं जितनी जल्द हो सके उन तीनों को प्लीज़ हम यही कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हम इनका दर्द समझ सकते हैं कि किस तरह से एक एक पल इनके ऊपर बीत रहा होगा, किस उम्मीद में होंगे क्या खबर आएगी, कहाँ से आएगी, पर आए से ही कोई खबर। पर एडमिनिस्ट्रेशन से हम डीसी जम्मू से फिर से कहेंगे, आपसे गुहार लगा रहा है ये परिवार, जल्द से जल्द इन 3 सदस्यों का पता करके प्लीज़ इन तक पहुंचाइए, जैसे भी हो जिधर भी हो पता करिए, क्योंकि इस समय पानी का फ्लो कम है, अगर बारिशें शुरू होगी फिर मुश्किल हो जाएगा उनको फाइंड आउट करना। जी बिल्कुल, रियासी की पब्लिक से भी इनके पिताजी गुहार लगा रहे हैं, रियासी की पब्लिक से भी कह रहे हैं ये डीसी रियासी से भी हम अपील कर रहे हैं कि वो कहीं पानी का जो है वो पीछे से बंद करवाए ताकि जल्दी से जल्दी उनको ढूंढ सके। जी हम उनसे कर रहे हैं। डीसी जम्मू से, डीसी रियासी से, रियासी की जनता से निवेदन कर रहा है ये परिवार, जम्मू कश्मीर पुलिस से गुहार लगा रहा अधिकारी जो भी इस वीडियो को देखेंगे, निवेदन है हाथ जोड़कर, कहीं भी किसी को भी अगर वेयर बोट का पता चलता है आप प्लीज़ इन नंबरों पर ज़रूर कांटेक्ट करिए और आप इस परिवार की मदद करिए जो गम में डूबा है दिन रात। चलिए हमारे साथ एडवोकेट लीना भी बैठी हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करते हैं क्या अपने माध्यम से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहना चाहेंगी। लीना जी, ये वो दुख है ना आप कम कर सकते हैं ना हम कम कर सकते हैं, पर भागीदार ज़रूर है इनके दुख में इसमें, तो क्या कहेंगी आप। देखिए मैम, सबसे पहली बात, हम आते हैं इनके साथ 10-15 मिनट बैठते हैं, अफसोस करते हैं, चले जाते हैं। मैं इनके सर को काफ़ी टाइम से जानती हूँ, बट ये हादसा होने के बाद पहली बार सर के घर में आई हूँ और मैं यहाँ बैठ के ये सोचती हूँ कि यहाँ पे बच्चे खेलते होंगे, वहाँ पे बच्चे खेलते होते थे। अब उस रूम में जाइए, देखिए बच्चों ने दीवारों पे इतना प्यारी राइटिंग है, नाम लिखा हुआ है वहाँ पे बच्चों ने अपना, कहीं कुछ लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है बच्चों ने। मेरा देख देख के कलेजा फट रहा है मेरा, वो देख देख के इनका क्या हाल होता होगा। मैं यही सोचती हूँ कि शाम का टाइम है, जैसे ये बताते हैं बच्चे अभी ट्यूशन पढ़ के आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितनी इनको आग लगती होगी अंदर से जब पूरा खाली घर दिखता है। अभी सर का ऑफिस का टाइम है, छुट्टी करके घर आते होंगे, वो उनको नहीं दिखते। भाभी किचन में दौड़ लगाती होगी, कभी बच्चों के पीछे भागती है, कहते हैं वो उनको नहीं दिख रहे। आज वो भाभी देखो ये है बेचारी इनकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बरसात का महीना चल रहा है, हम सभी जानते हैं, हर रोज़ या दूसरे या तीसरे दिन तो बारिश आती है। अब काफ़ी दिनों से बारिश नहीं आ रही है, वो क्यों? क्योंकि हम सब घर वाले दुआ कर रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान थोड़े दिन बारिश ना होए ताकि पानी कम होए और किसी तरह अगर नहीं रहे इस दुनिया में एटलीस्ट डेड बॉडी तो मिल जाए। लीना जी, किस तरह के इंतजाम, किस तरह की कोशिश जल्द से जल्द करनी चाहिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन? मेरी तो मैं यही गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि कम से कम थोड़ा सा कोशिश, इनिशिएटिव लेके कोशिश की जाए। काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बाहर से टीम बुलाई जाए और सर्च ऑपरेशन किया जाए यहाँ पे, ताकि पानी का फ्लो भी कम हुआ है। स्थानीय लोगों की मदद से अब आशा जी की डेड बॉडी भी मिली है। उस जिन्होंने आशा जी को पैदा किया है उस माँ की क्या हालत हो, इस वक्त क्या हालत है, ये हम सब तो, बट उन पे क्या बीत रही है ये हम तो क्या बताएं बाप को। तो गवर्नमेंट अगर थोड़ी इनिशिएटिव ले, इनकी हालत देखो क्या हालत है इनकी, ये दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं, अब आए तो कब आए। अगर उनकी डेड बॉडी नहीं मिली तो पूरी उम्र इंतजार करते रहेंगे कि शायद किसी किनारे पे जीवित पड़े हो, कहीं जिंदा हो, कहीं कोमा में हो, ये हो वो, सो बातें होती है अगर सोचने पे इंसान बैठे तो। बात ये भी है लीना जी, अभी तक गाड़ी का भी कोई गाड़ी का आता पता नहीं, मैं भी गाड़ी में फंसी हूँ, सीट बेल्ट पहनी हो, एयर बैग खुल गया हो, जब गाड़ी पलटती है तो ये चीज़ें होती है, अंदर से सेंटर लॉक हो जाती है गाड़ी, मैं भी गाड़ी में डेड बॉडीज बाकी की हो, तो अगर गाड़ी मिले तो शायद डेड बॉडी भी मिल जाए। तो रियासी हमारे जो डीसी साहब, रियासी डीसी साहब है, जम्मू के डीसी साहब है, उनसे मैं यही अपील करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ थोड़ी सी इनकी हेल्प की जाए
एलजी साहब से भी गुजारिश करती हूँ थोड़ी सी हेल्प की जाए इनकी, और इनकी डेड बॉडी जो है जल्दी से जल्दी ढूंढने के लिए थोड़े इंतजाम किया जाए। धन्यवाद रीना जी। क्या कहेंगे? मैं तो यही कहती हूँ गवर्नर साहब से कि मेरा भाई और बच्चे वापस आ जाए जल्दी, बस यही कहती हूँ, और सरकार से भी यही कहती हूँ मैं। ये जो महिलाएं रो रही हैं, ये राकेश कुमार भगत जो आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर थे, उनकी नानी जी हैं। खुद सोचिए, ये बुज़ुर्ग हैं और अपने ही सामने अपने बच्चों को जिस तरह से राकेश जी की पत्नी का दाह संस्कार किया उन्होंने। अब तीनों कहाँ हैं? क्या सोच, किस तरह से बीत रही थी उनके आंसू। साफ इस परिवार के हर एक सदस्य की आंख के आंसू साफ उनका गम, उनका दर्द बयां कर रहे हैं। पर प्रशासन को इसे इनिशिएटिव लेकर जल्द से जल्द किसी तरह की भी कोशिश कीजिए, हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से किसी तरह की भी मशीनरी का अरेंज कीजिए और जल्द से जल्द इन तीनों सदस्यों मिली जान असें और कुछ नहीं चाहिए, असें बच्चे चाहिए ने, बच्चे मिली जिस भी हालत च मेरे बच्चे मिली जान। मैं चली जाती होंगे अगे, मैं पिछे दिखा नहीं, दुख दिखा नहीं है मैं पिछे, मेरे ये प्रांत है तुंदे अगे, सारे बच्चे मिली जान, अस उंदी शक्लां दिक्खी जाचै, ये कुछ है। नानी का साफ तौर पर कहना कि मैं चली जाती पर मैं पीछे क्यों रुकी हूँ दुख देखने के लिए। कमर टूट गई है इस परिवार के ऊपर, क़यामत टूट पड़ी है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारे पास भी शब्द नहीं है, हम क्या कहें। इनका दुख वो दुख है, भगवान ना करे किसी के ऊपर भी, किसी परिवार के ऊपर भी ऐसा दुख टूटे जो इन परिवार पर टूटा है। इस परिवार पर क़यामत टूटी है। तो यही निवेदन करते हैं डीसी रियासी से, डीसी जम्मू से कि जल्द से जल्द कुछ भी कर जो 3 सदस्य राकेश कुमार भगत, उनके 2 मासूम बच्चे जिस हालत में भी है, कहीं भी है, जल्द से जल्द इस परिवार तक पहुंचाए। क्योंकि हर रोज़ दरवाजे की टिकटें भी बंधी है इन लोगों की, एक एक दिन, एक एक पल सिर्फ दरवाजे की तरफ नजरें हैं। ये खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस परेशानी में, किस असमंजस की स्थिति में ये लोग हैं। हम भी यहाँ पर आए, हमारा भी मन दुख है। हम यहाँ आकर इनके दुख को और उजागर नहीं करना चाहते थे, पर अगर हम नहीं आते तो इनकी बात प्रशासन और जनता तक कैसे पहुँचती। जितना भी हो सके इस वीडियो को उतना शेयर कीजिए ताकि ये पूरी रियासी से लेकर जम्मू से लेकर पूरे कश्मीर तक ये वीडियो पहुँचे। जहाँ कहीं भी वो 3 लोग किसी भी हालत में हो या उनकी गाड़ी हो, गाड़ी का नंबर बता दीजिए। गाड़ी का नंबर है 0JK02 CM 7664। कलर क्या था गाड़ी का? मॉडल उसका सिल्वर कलर था जी। मॉडल डिज़ायर, स्विफ्ट डिज़ायर। सर ने गाड़ी का नंबर बताया सिल्वर कलर की। अगर कहीं भी आपको कहीं भी दरिया किनारे कहीं भी कुछ भी वेयर अबाउट्स के बारे में कुछ भी पता चलता, प्लीज़ नंबर हम फ्लैश कर देंगे, उस नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए या स्थानीय पुलिस स्टेशन में तुरंत खबर दीजिए। आपकी छोटी सी मदद, आपकी छोटी सी सतर्कता क्या पता इस परिवार की लिए बहुत कारआमद साबित हो। जुड़े रहिए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।